दोस्तों एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल यंगर्स अचीवर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने आपको 4.6 प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 4.6 के पहले नंबर के सवाल बताए थे, जिसमें हमने आपको एक्स आव्यूह दिए गए दो समीकरण दिए गए थे। उनमें हमने एक्स और वाई का मान ज्ञात किया था आव्यूह विधि के द्वारा। आइए दोस्तों आज हम बताते हैं आपको यदि 3 चर दिए गए हैं तो किस प्रकार हम आव्यूह विधि द्वारा एक्स वाई और जेड के मानों को ज्ञात कर सकते हैं। आइए दोस्तों तो इसके लिए हमने यहां पर लिखा हुआ 11वें नंबर का सवाल बताते हैं। 11वें नंबर सवाल को किस प्रकार हम यहां से एक्स वाई और जेड का मान आव्यूह विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, चूंकि इस जो जो समीकरण दिए जाते हैं, जो समीकरण निकाय होते हैं, इनको हम ax बराबर b के रूप में लिख सकते हैं। ax बराबर b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a बराबर b और b बराबर इन सबके मान हमें निकालने पड़ते हैं। तो a क्या कहलाता है, a कहलाते हैं दिए गए आव्यूह जो भी समीकरण दिया गया है इनके गुणनफल। यहां देखें हम x के साथ 2, y के साथ 1, z के साथ 1, यहां x के साथ कुछ नहीं है 1, माइनस के 2, z के साथ कुछ नहीं है माइनस का 1। यहां देखें x वाला पद है ही नहीं है, जो पद ना हो उसका मान होता है 0। यहां y का गुणज 3 और z का माइनस के 5। तो इस तरीके से a का मान यहां से हम निकाल लेते हैं। अब यहां से निकलता है x का मान। x कहलाता है जो चर राशि दी गई। क्या चर राशि है, x y z। तो x y z जो क्या कहलाएगा अपना x का मान, तथा b बराबर कहलाएंगे जो बराबर के मान दिए गए हैं 1, 3/2 और 9, जो कहलाएंगे अपने यहां पर b का मान। तो इस तरीके से हम a, x और b के मानों को समीकरण से तुलना कराकर मान निकाल लेते हैं। अब यहां पर हल करना है, तुम यहां देखें x बराबर क्या होगा, x बराबर है a चला जाएगा इस साइड पक्षांतर, तो पक्षांतर होगा तो ये कहां पहुंच जाएगा, इनवर्स में। पक्षांतर होगा तो ये पहुंच जाएगा इनवर्स में, यानी x बराबर हो जाएगा a इनवर्स b। अब यहां से हमें a इनवर्स का मान पता होना चाहिए और b का मान तो पता ही है, हमें सिर्फ यहां से a इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो अब a इनवर्स ज्ञात करना है, तब a इनवर्स का क्या होता है, समीकरण एक मान ले इसको। a इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडज्वाइंट a अपॉन मॉड a। इसका फॉर्मूला होता है एडज्वाइंट a अपॉन मॉड a, जो होता है इनवर्स निकालने का फॉर्मूला। तो यहां a का इनवर्स निकालना है तो इसके लिए जरूरत है पहले हमें मॉड a की। मॉड a निकाले हम 2, 1, 0, 1 माइनस 2 और 3, 1 माइनस 1 और माइनस 5। हल करें तो इसका विस्तार का तरीका क्या होता है, 2 जे बंद त्रियक गुणा माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, फिर सूत्र में लगता है माइनस और माइनस के 3 एकम 3, तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस आ जाता है, जे वाला बंद त्रियक गुणा माइनस 5 एकम 5, 0 का माइनस 1 में तो 0 आ गया, प्लस 1, जे वाला लाइन बंद, जे वाली लाइन बंद, 3 एकम 3 माइनस 0 का 0। तो इस तरीके से मान देखें तो 2 गुणे 10 और 3 13, माइनस 1 गुणे माइनस 5 प्लस 1 गुणे 3, या 13 दूनी 26, माइनस माइनस प्लस के 5, 3 एकम 3, यानी यहां से मान आ गया 26 और 5 31 और 3 34। तो मॉड a आ गया 34। तो 34 आ गया, इसका मतलब अस्तित्व है, और जब अस्तित्व है तो यहां से एडज्वाइंट का मान हम निकाल सकते हैं। तो एडज्वाइंट निकालने का क्या होता है, अब यहां पर अगर हम एडज्वाइंट निकालें तो एडज्वाइंट कैसे निकलता है, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। तो इस तरीके से हम एडज्वाइंट के मान, अब हमें यहां पर इसके मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो अब यहां पर एडज्वाइंट अगर हम निकाला तो दोस्तों डायरेक्ट निकाला हमने आपको पिछले वीडियो, अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछले वीडियो में देखें, हमने किस प्रकार एडज्वाइंट निकालना आपको सिखाया है, किस प्रकार हम सेकंड टच निकाल सकते हैं, और फिर हम सेकंड टच को यहां रख देते हैं तो जो बन जाता है अपना एडज्वाइंट a। अब दोस्तों यहां पर जो मान है, अब इसके हमें मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहां a दिया रहता है, मान ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, जे दोनों हो जाते हैं आपस में बंद, 2 का मान निकालना है तो जे बंद,
इसके इसमें गुणा होता है माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 और माइनस जे हो माइनस सूत्र हो तो माइनस प्लस 3 एकम 3 10 और 3 13। तो यहां पे मान कितना आ जाएगा A11 का मान 13। A11 कितना आ गया 13। अब आज बात होती है चिन्ह की, तो यहां पर 1 और 1 2 सम है इसलिए चिन्ह आएगा प्लस। अगर यहां पर विषम होता 2 1 3, सम में संख्याएं चलती हैं 2 4 6 8 तो उसके लिए प्लस चिन्ह आता है, और अगर विषम संख्याएं 1 3 5 के रूप में चलती है तो वहां पर माइनस चिन्ह आता है। दूसरा एक के लिए निकाला तो जी लाइन बंद जी लाइन बंद, माइनस 5 एकम 5 0 का 0 तो माइनस के आ गया यहां पे 5। A12 निकाला क्योंकि यहां पर J12 होता है, माइनस 5 आ गया। अब माइनस 5 और 1 और 2 3 जी तो विषम है तो माइनस इसका भी आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा यहां पे प्लस। इसी प्रकार इसे एक के लिए निकाला तो J बंद 3 एकम 3 0 का 2 में 0 तो कितना आ गया 3 एकम 3। अब यहां पर क्या है देखो, यहां पर जो क्या 1 और 3 4 सम है तो काय का जाएगा प्लस का जाएगा। A21 का मान निकाले, A21 जी कहलाता है, J लाइन बंद J लाइन बंद, माइनस 5 एकम 5 और 3 एकम 3 माइनस तो माइनस के आ गए 8। अब 2 1 3 विषम है तो चिन्ह क्या जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। A22 2 का मान निकालें तो J लाइन बंद, माइनस के 5 दूनी 10 0 का 1 में 0 माइनस के आ गए 10। 2 और 2 सम है इसलिए चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। A23 का निकालें J लाइन बंद 2 3 6 0 का 1 में 0 यहां आ गया 6। 2 3 5 विषम संख्या है तो चिन्ह आ जाएगा माइनस का। 0 के लिए निकाला इसका J बंद माइनस 1 एकम 1 और माइनस J माइनस सूत्र था माइनस प्लस 2 एकम 2, 2 में से 1 गया बचा 1। 3 और 1 4 सम है तो इसलिए आ जाएगा प्लस का 1। 3 के लिए निकाले J लाइन बंद माइनस 1 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1 तो माइनस के आ गए 3। माइनस 2 3 5 विषम संख्या है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। 5 के लिए निकाले J लाइन बंद माइनस 2 दूनी 4 माइनस 1 एकम 1 तो माइनस के हो गए 5। यहां पर ये 3 और 3 6 सम है इसलिए चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने एडजॉइंट यहां पे ज्ञात कर लिया। तो अपना A इनवर्स कितना जाएगा देखें यहां पे कितना आएगा 34 तो 1/34 आ जाएगा बाहर और यहां आ जाएगा मान 13 5 3 8 माइनस 10 माइनस 6 1 3 माइनस के 5 और इस तरीके से हमें एडजॉइंटेड मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां से हमने क्या किया एडजॉइंटेड का मान रख लिया और ये चूंकि बटे में होता है इसका फॉर्मूला जे होता है मॉड ए का तो जी आ गया इसके बटे में। A इनवर्स का मान हमें यहां पे मिल जाता है। अब बात आती है हमें यहां से ज्ञात करना है x का मान। तो दोस्तों यहां पे मान रख देते हैं हम और इसको हल कर देते तो हमें x के मान मिल जाते हैं। चूंकि दोस्तों ज्यादा स्पेस नहीं है तो इसको पहले हम मिटा देते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं। तो दोस्तों ठीक है आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, पहले आप नोट कर लें फिर इसके आगे देखें। तो इसको यहां पे हम मिटा देते हैं, आप इसको नोट जरूर कर लेना। यहां पर A इनवर्स मिल गया था। अब अपन यहां देखें तो x का मान निकालना, तो यहां पर x बराबर निकालना। तो अब यहां पर x का मान रखें कितना है x y z। यहां देखें A इनवर्स का मान कितना है तो निकाल चुके हैं 1/34 13 5 3 8 माइनस 10 माइनस 6 1 3 माइनस के 5। b का मान यहां से देखें अगर हम तो b का मान दिया गया है 1 3/2 और 9। अब इसको यहां हम सॉल्व कर लें। ठीक है दोस्तों तो आप इसको नोट कर निकालना है तो x y z का निकालना है मान 1/34 जागता है, इनका गुणा करेंगे तो गुणा कैसा होता है मतलब पंक्ति से हमेशा स्तंभ में गुणा होता है। तो 13 एकम 13 8 का 3/2 2 से कट जाए 2 चौके 8 4 3 12 और 1 का 9 में तो 1 नम्मा 9। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति का स्तंभ में करेंगे गुणा तो 5 एकम 5। यहां देखो तो माइनस 10 का होगा 2 में तो 2 5 10 माइनस के 5 का 3 में तो माइनस के 5 15। 3 का होगा 3 में 3 का होगा 9 में 3 का होगा 9 में 3 नाम 27। तीसरे का 3 एकम 3 माइनस 6 का इसमें तो 2 से 6 कट 2 3 6 और माइनस के 3 और 3 3 का 9 माइनस के 9 पना 45। तो इस तरीके से हम इनका गुणा कर लेते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो इसको जोड़े 13 9 25 13 12 25 और 9 34
27 और 5 32, 32 में से 15 गए बचे 17, 45 9 54 माइनस के 54 3 के माइनस के 51। अब यहां पर है 34, तो 34 अगर हम अंदर पहुंचा दें तो क्या हो जाएगा 34 बटा 34, 17 बटा 34 माइनस 51 बटा 34। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या जाएगा 34 एकम 34, 17 दूना 34 और 51, 17 ती 51 और 17 दूनी 34। इस तरीके से ये मान जो है वो कट जाएंगे। अब इनकी कर लेंगे हम तुलना, तो अतः x बराबर हो जाएगा 1, y बराबर 1/2 और z बराबर -3/2 और यही कहलाएगा अपना आंसर। दोस्तों इसी तरीके से और भी जो सवाल दिए गए हैं उनको हम लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको इसको ax बराबर b के रूप में मान लेना है, फिर यहाँ से a, x और b के मानों को ज्ञात करना है। ज्ञात करने के बाद a को करना पक्षांतर, तो ये बन जाता है इनवर्स। तो यहाँ हमें a इनवर्स का मान पता होना चाहिए। तो a इनवर्स हम ज्ञात करते हैं फॉर्मूले से, a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट a अपॉन मॉड a। हल करके मान निकाल के यहाँ रख के हल कर लेते हैं। जब पूरा हल हो जाए तो लास्ट में करा देते तुलना, तो वहां से x y z के मान निकल आते। तो इस तरीके से आप 3 चर वाले भी लगा सकते हैं, इसी तरीके से आप 2 चर वाले भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको लगा के जरूर देखना। दोस्तों यदि आपका हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।